अभी कोविड आके गया या पहले हमारे पास बहुत त्रासदी हुई थी, ऐसी जब कोई त्रासदी होती है, ऐसे में मुझे जो है सबको पता है कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करती है और क्या हमारे पास पॉलिसीज हैं ऐसे ऐसे समय पर जो है वो बच्चों को गोद लेने के लिए? व्यवस्था क्या करती है? जी इमटेरियल है। जी व्यवस्था के पीछे मन कौन सा है, जी ये महत्व का है। मैं उदाहरण दूंगा। गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जी तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ पर कि अर्थक्वेक में बहुत लोग मर गए, रूमर्स भी बहुत होती है, बहुत सारे बच्चे मर गए, लोग मर गए, अब अनाथ बच्चे बहुत हुए होंगे, जी जी ऐसे एक रूमर फैल रही थी। ओके तो बच्चे लोग तो मर गए तो बच्चे अनाथ भी हुए थे। बिल्कुल तब मैं नागपुर में काम कर रहा था, जी तो हमने एक पत्र लिखा राज्यपाल के द्वारा। जी तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनको हमने पत्र लिखा जी और कहा कि हम वहाँ के बच्चों को, तो मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करता था, तो विश्व हिंदू परिषद गुजरात के 3000 बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार है। ओके हम उनकी व्यवस्था करेंगे। और ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत सब जगह पर आ गई और एक लेटर भी हमने भेज दिया राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को, मैंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा गुजरात मुख्यमंत्री को, तो उनको लेटर भेज दिया। 10 दिन में मोदी जी का पत्र आया जी आज भी मेरे पास है। जी पत्र इतना अच्छा था जी जी कि उन्होंने लिखा कि आपने बहुत सदहृदयता से जी आपकी भावना व्यक्त की, सहायता आपने की। ये पैसे की सहायता कोई भी करता है, बच्चे हम गोद लेंगे तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, आपका अभिनंदन। जी मगर हम यहाँ पर जब बैठे हैं, मेरी सरकार यहाँ पर है, तो गुजरात में कोई बच्चा अनाथ कैसे होगा? जी जी तो कोई बच्चा अनाथ नहीं है, हम सबकी परवरिश करेंगे, हम हैं वहाँ पर। ये उनका पत्र था। जी 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 तो इसलिए मैंने कहा व्यवस्था क्या निर्माण की, दैट इज इमटेरियल, जी उसके पीछे की भावना क्या है, ये महत्व पर का क्या है। आपको परमिशन मिली फिर आप ले पाए गोद उन 3000 नहीं, बच्चों उन्होंने को? सब कहा कि कोई बच्चा दे जाएगा बाहर यहाँ से, सब हम ही संभालेंगे। जी जी और यही हमने देखा कोविड के समय। जी जी कोविड के समय भी बहुत सारे देश में बच्चे जी अनाथ हो गए, जी तो पीएम केयर के नाम से मोदी जी ने सारे बच्चों की व्यवस्था की। अच्छा इसलिए मैंने कहा व्यवस्था क्या होती है वो महत्व का नहीं, जी मगर उसके पीछे मन क्या है, हमने उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का मन लोगों का बने। ये यदि मन बनता है तो कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। एक बात आप बोलते हैं कि जो अनाथ बच्चा होता है वो 2 बार अनाथ होता है, एक बार जब वो सच में अनाथ होता है और दूसरी बार जब वो 18 साल का होता है। इस बारे में थोड़ा बताइए और इसके आगे क्या कुछ योजना है ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, बच्चा जब अनाथ हो जाता है, स्वनाथ होता है, तो स्वाभाविक रूप से सीसीआई यूनिट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। अब हमारे यहाँ पर व्यवस्था क्या है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन 18 साल तक उनके ब्रेड बटर की व्यवस्था कर सकते हैं, निवास की व्यवस्था कर सकते हैं। 18 साल के बाद उसको वह इंस्टीट्यूशन छोड़नी पड़ती है। जी, फिर वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएंगे? अभी थोड़ा सा ये मोदी सरकार ने उसमें रिलैक्सेशन दिया है। लड़कियां 22 साल तक रह सकती है, लड़के 20 साल तक रह सकते हैं, उसको थोड़ा रिलैक्स किया। लेकिन जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट ना हो जाए आप कैसे उसको छोड़ सकते हैं? आपका बच्चा 18 साल का हो गया तो आप बाहर भेजेंगे क्या? नहीं उसको भेज सकते, घर छोड़ देंगे, छोड़ने के लिए कहेंगे? इस बच्चों को कैसे कहेंगे? सरकार ने कानून बना दिया, समाज उनकी तरफ देखने के लिए तो आज तैयार ही नहीं है, बिल्कुल दुर्भाग्य है। तो इसीलिए वो बच्चा कहता है कि मेरे लिए मेरा 18वां जन्मदिन ये दूसरी बार अनाथ होना है। पहली बार अनाथ हुआ तो कम से कम इंस्टीट्यूशन में आ गया, 18 साल तक ब्रेड बटर शेल्टर सब कुछ मिल गया। अब क्या होगा आगे? 18 साल के बाद ऊपर आकाश है, नीचे जमीन है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सब 18 साल के ऊपर के बच्चे ये महसूस करते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। अब तक ये क्या हो रहा है उन बच्चों के साथ में? कहाँ चले जाते हैं फिर वो 18 साल के बाद? असल में कहे तो इसका कोई सर्वे अभी नहीं है, जो गया सो गया। सरकारें प्रयास करते तो इतना छोटा प्रयास है, जैसे हम एक किसी स्टेट की बात करें, कोई भी स्टेट लिया तो भी, उत्तर प्रदेश ले, उत्तराखंड ले या दिल्ली भी ले, यहाँ पर एक सेंटर है उनके लिए, 50 या 60 बच्चे उसमें रह सकते हैं बस। 18 साल के ऊपर के कितने बच्चे हैं उसका स्टैटिस्टिक्स है किसी के पास? नहीं है।
तो एक सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलने से कुछ होगा नहीं जी। तो उनकी पूरी व्यवस्था हमने करनी चाहिए। ये सरकार ने का भी काम है, समाज का भी काम है। जी। दुर्भाग्य से इसमें तो ज्यादा लड़कियों की परेशानी होती है, लड़के तो ठीक है। मतलब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये सच में। दुर्भाग्य की बात है। जी जी, इस पे भी काम हमें करना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो लड़कियों की बात है। जी जी जी। एक रफ सर्वे है जी। 40% ये लड़कियां प्रोस्टिट्यूट होती हैं। ऑब्वियसली। कहाँ जाएगी? जी जी। उसको तो रहना है कहीं तो भी, सुबह 12 बजे तो खाना है कुछ तो भी, जी, जी। वहां मिलता है, जी। वो खाती है।